जय हिंद। देखेंगे बेटा आज क्लास 12th की फिजिक्स का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। हर सेशन में पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी क्या है। ठीक है, एक बात याद रखना, गैल्वेनोमीटर या धारामापी, गैल्वेनोमीटर इंग्लिश का शब्द है, धारामापी बेटा हिंदी का शब्द है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कौन सा, धारामापी। समझेंगे बेटा यहाँ पर एकदम स्मार्ट तरीके से धारामापी किसे कहते हैं। याद रखना बेटा, इससे रिलेटेड धारामापी दो टाइप का होता है, उसमें से एक टाइप 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और हर साल आता है बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप अपने 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लें एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यदि आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर पक्के करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है बेटा जरूर, और ध्यान से देखना है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना। देखेंगे बेटा यहाँ पर समझते हैं 2D पॉइंट की धारामापी क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए, धारामापी का मतलब है बेटा धारा को मापने वाला यंत्र। सीधी सी बात है, जानते हैं भाई मेरे, धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, धारामापी कहते हैं। समझते हैं बेटा धारामापी क्या है, धारामापी कितने प्रकार का होता है। चलिए 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं बेटा धारामापी पे। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखेंगे बेटा ध्यान से धारामापी। भाई धारामापी को अभी अभी हमने जस्ट बताया बेटा क्या कहते हैं, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर या धारामापी बात एक ही होती है बेटा। धारामापी कितना टाइप का होता है, तो याद रखना बेटा, धारामापी 2 टाइप का होता है। नंबर 1 कौन सा, तो बेटा नंबर 1 होता है चल चुंबक धारामापी। चल चुंबक धारामापी, चल चुंबक धारामापी। और दूसरा होता है बेटा चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी। ठीक है बेटा, ओके। चल चुंबक धारामापी और दूसरा बेटा चल कुंडली धारामापी। याद रखना बेटा, ये जो चल चुंबक धारामापी है ये आपके सिलेबस में 2-3 साल से नहीं है, इसलिए इसे हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, चल कुंडली धारामापी। इससे 100% बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हैं बेटा, ध्यान से समझ लो और पढ़ लो, एकदम अच्छे से पढ़ लो। 5 नंबर आप आराम से ले आएंगे। यहाँ पर वेरी इजी वे में हम आपको समझा के जाएंगे बेटा। याद रखना कि चल चुंबक चल कुंडली जो धारामापी है वो बेटा कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का। सबसे पहला यहाँ पर होता है बेटा, सबसे पहला है निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है भाई, और दूसरा टाइप है बेटा यहाँ पर किलिकित कुंडली धारामापी, किलिकित कुंडली धारामापी। तो पहला टॉपिक कौन सा बेटा, निलंबित कुंडली धारामापी, और दूसरा है बेटा किलिकित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली मतलब सस्पेंडेड कॉइल, और ये है बेटा प्योटेटेड कॉइल। तो यहाँ पर प्योटेड और बेटा सस्पेंड को एकदम सीक्वेंस से समझते हैं 2D पॉइंट। तो चलिए यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, ये बेटा दोनों जो टॉपिक है किलिकित कुंडली और निलंबित कुंडली, ये दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनका चित्र थोड़ा डिफरेंटिबल है, चित्र में थोड़ा सा अंतर है, बस इसी निलंबित कुंडली को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था वैज्ञानिकों ने, फिर बना दिया था बेटा किलिकित कुंडली। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हम पढ़ते हैं अब निलंबित कुंडली। याद रखना, निलंबित कुंडली आ जाए बोर्ड एग्जाम में या फिर किलिकित कुंडली बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, एकदम इजी टॉपिक है। यहाँ से एक टॉपिक आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आना है। तो चलिए बेटा एकदम सीक्वेंस से बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, चल कुंडली धारामापी। ठीक है बेटा, चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी। बेटा चल कुंडली धारामापी मतलब मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में सबसे पहला कौन सा टॉपिक है, अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया है बेटा। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर निलंबित निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है बेटा भाई, निलंबित कुंडली धारामापी को अच्छे समझो। सबसे पहले इस धारामापी में हम समझते हैं बेटा सिद्धांत। याद रखना दोनों का सिद्धांत एक ही है, ओके। जो निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत है मेरे भाई, वही किलिकित कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। इसका सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पर समझेंगे ध्यान से बेटा। इसका सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत है बेटा I is proportional to थीटा। I is proportional to थीटा मतलब जब हम चल कुंडली धारामापी में धारा को प्रभावित करते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। अभी हम आपको शब्दों में समझा देंगे, सीक्वेंस से ध्यान से समझना। अब बेटा सबसे पहले हम इसका परिपथ देखेंगे।
सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, इसका सिद्धांत, उसके बाद में बेटा बनाते हैं परिपथ। देखिए 2D पॉइंट आप बेटा टॉपिक को समझाते जाइए, बोर्ड एग्जाम में लिखते जाइए, आपको एग्जामिनर 100% जितने मार्क्स का आपका टॉपिक है उतने मार्क्स देगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सिद्धांत लिखा, उसके बाद में परिपथ को बना लेंगे। परिपथ में क्या होता है, इसमें एक मैग्नेट होती है, मतलब एक चुम्बक होती है बेटा। ठीक है, इस चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं, एक बेटा नॉर्थ होता है और एक बेटा साउथ होता है। ओके, एक नॉर्थ और एक साउथ। इस चुम्बक को बेटा क्या किया जाता है, अवतला आकार काट दिया जाता है, मतलब हार्सो मैग्नेट, हार्सो मैग्नेट नाल चुम्बक, यानी घोड़े की नाल जैसी ये चुम्बक होती है कुछ इस टाइप से, एक सिरा ये एक सिरा ये, मतलब ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव। समझ रहे हैं क्या बेटा, सब बच्चे समझ रहे हैं। इसी के अंदर बेटा एक कॉइल को फांस दिया जाता है, कॉइल को फिक्स कर दिया जाता है कुछ इस तरह, देखो ध्यान से। ओके, और इसमें बेटा धारा को प्रवाहित करने की व्यवस्था कर दी जाती है। ये दो तार हैं, अब यहाँ पर हम करते हैं धारा को प्रवाहित, ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, अच्छे से। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक फास्फर ब्रांच का हम यहाँ पर धातु लेते हैं, जिससे बेटा इसे क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है यहाँ पर कुछ इस तरह। समझाएंगे फास्फर ब्रांच का ही क्यों लेते हैं। यहाँ पर बेटा एक रीडिंग लेने के लिए एक स्केल लगा देते हैं, जिससे रीडिंग लेते हैं। रीडिंग ली जाती है। ठीक है, ये मीटर लगा देते हैं जिससे रीडिंग लेते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, एक मिरर लगा देते हैं जो कि प्लेन मिरर है बेटा, यहाँ पर ये प्लेन मिरर होता है। अभी मैं सब चीज के नाम यहाँ पर लिखूंगा, अभी आप समझते रहेंगे भाई। ओके, और यहाँ पर ये मिरर लगा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही हम धारा को प्रवाहित करते हैं वैसे ही बलयुग्म कार्य करता है इस कुंडली पर बलयुग्म कार्य करने लग जाता है। जैसे बलयुग्म कार्य करता है वैसे ही बेटा अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगती है, गति करने लगती है, घूमने लगती है। ठीक है, मूव होने लगती है। ऐसे अपने अक्ष पर घूमने लगेगी तो बेटा इसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। और यह ऐंठन किसमें पड़ने लगती है बेटा, तो यहाँ पर एक फास्फर ब्रांच का तार लगा होता है, इस फास्फर ब्रांच। ठीक है, फास्फर ब्रांच, जिसे बेटा मिश्र धातु कहते हैं। ये मिश्र धातु का बना हुआ होता है। ठीक है, ये मिश्र धातु का बना हुआ होता है। इस मिश्र धातु को यहाँ पर क्यों लगाया जाता है, जिसे फास्फर ब्रांच बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसमें ऐंठन उत्पन्न होती है और यह ऐंठन जल्दी नहीं टूटती है। ऐंठन जैसे पड़ेगी तो ये ऐंठन पड़ने के बाद यह फास्फर ब्रांच का जो एलॉय है, जो मिश्र धातु है, वो जल्दी नहीं टूटती है, इसलिए इसे हम यहाँ पर लगाकर रखते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर समझेंगे। तो इतनी बात, यहाँ पर ये क्या है, बलयुग्म उत्पन्न हुआ। अब देखेंगे बेटा, जैसे इसका चित्र बन के तैयार हो जाता है, यहाँ पर ये और लिख देते हैं, चलो ये क्या प्लेन मिरर है, इसका भी नाम दे देते हैं यहाँ पर समतल दर्पण। ओके, ये यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा देते हैं बेटा, समतल दर्पण क्योंकि देखने के लिए, इसके माध्यम से हम यहाँ पर जब ये सामने समतल दर्पण लगाते हैं और इसके अंदर पूरा हम सेटअप करके रखते हैं और उसी से हम क्या देख लेते हैं, रीडिंग को देख लेते हैं। रीडिंग किससे देखते हैं, तो बेटा ये आपका मीटर लगा हुआ है, हम इससे रीडिंग को देख लेते हैं कि कितना रीडिंग हमारी आ रही है। ओके, तो इतनी बात समझ गए। तो ये है आपका चित्र। और याद रखेंगे, ये जो चुम्बक आपको दिख रही है बेटा, ये चुम्बक एक ही है, चुम्बक अलग अलग नहीं है, अलग नहीं समझना इसे। इसको इस तरीके से काटा गया है, बस इतना है। चुम्बक एक ही है मेरे भाई, बस एक ही चुम्बक है। एक ही चुम्बक को कुछ इस तरह आकार दिया गया है, जिसमें कॉइल को फिक्स कर दिया गया है। ये कुंडली इसमें रखी गई है, जैसे आर्मेचर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, एक लूप है ये। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ गए। तो ध्यान से समझना, इसमें एक चुम्बक होती है जिसके दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। इसमें एक कॉइल, जिसमें बेटा हम धारा को प्रवाहित करते हैं, और इस कॉइल को फास्फर ब्रांच के एलॉय से मतलब सस्पेंड करके लगा दिया जाता है। और फिर धारा प्रवाहित करने पर ये अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगती है, गति करने लगती है, और जिसके कारण इसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। ओके, और फिर वह ये जो फास्फर ब्रांच होता है, ये अपने उसी स्थिति पर जहां पहले होती है ये कुंडली, उसी पोजीशन पर पुनः ले आती है। इसलिए हम इसका यूज करते हैं यहाँ पर। अगर हम किसी दूसरी धातु का यहाँ पर यूज करें तो वो जल्दी टूटने के उसके चांस रहेंगे और वो टूट जाएगी। इस तरह बेटा यहाँ पर जो हमारा ये डिवाइस है वो जल्दी खराब होने के उसके चांस रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी देखिए, इस फास्फर ब्रांच के एलॉय को लगाने के बावजूद भी इस डिवाइस को ज्यादातर उपयोग में ना ला सके, और ये इस प्रकार कुल मिलाकर क्या हो गया बेटा, डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर डर रहता था
कहीं ये फास्फोरस ब्रांच का एलाई टूट ना जाए, ठीक है। तो इसलिए इसका डर रहा था, इसलिए इसे क्या कर दिया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया। इसी को मॉडिफाई करके एक नया धारामापी बनाया गया जिसे कहते हैं किलिकित कुंडली धारामापी, ठीक। अभी मैं उसे भी समझाऊंगा आपको, किलिकित कुंडली धारामापी को। अब देखेंगे बेटा इसका प्रूफ। प्रूफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रूफ को ध्यान से समझना मेरे भाई, ओके। प्रूफ को ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझिए। देखिए चित्र आपका बन गया, परिपथ बन गया। अब हम यहां पर समझते हैं बेटा प्रूफ। एक बात और याद रखेंगे यहां पर, वो बात क्या है बेटा, ये जो आपका सिद्धांत है बेटा वो पूरा 1 मार्क्स का आएगा भाई, 1 मार्क्स में पूछेगा सिद्धांत। और बेटा ये जो परपथ है ये 2 मार्क्स का पूछता है। चित्र के 2 नंबर होते हैं फुल, याद रखना बेटा। इसलिए चित्र को जरूर आप बना के आए, चित्र को जरूर ही बनाए फिजिक्स में बेटा, क्योंकि चित्र के 2 मार्क्स यहाँ पर देख रहे हैं, इस चित्र में 2 नंबर मिलते हैं। अब जो हम प्रूफ करेंगे इस प्रूफ के 2 नंबर, तो 2 और 2 कितना 4 और 1 कितना बेटा 5। इसलिए यह टॉपिक आपका पूरा बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको समझ के चलना है। और यहाँ पर जो प्रूफ करेंगे वो भी कितने नंबर का होगा बेटा, 2 मार्क्स का होगा, राइट। इतनी बात क्लियर। तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है बेटा लूप पर बल, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ये लूप है तो लूप पर बल आघूर्ण, क्योंकि लूप पर बल आघूर्ण टाव बराबर, बेटा लूप पर बल आघूर्ण आप लोगों ने पढ़ा है, टाव बराबर क्या होता है, फेरों की संख्या इसमें n है तो n, धारा प्रवाहित कितनी है बेटा I, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा A, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है B, और B के साथ आता है बेटा इसका घटक साइन थीटा। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, ओके। तो एन आई ए बी साइन थीटा की वैल्यू हम रखेंगे मान 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, इसलिए यहाँ से साइन थीटा हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि थीटा बराबर कितना बेटा 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का किसी में मल्टीपल करो वही संख्या आती है। ये हो गया, इसे मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे बट ऐंठन का बल आघूर्ण, तो बेटा ऐंठन का बल आघूर्ण क्या होगा, टाव बराबर सी इंटू थीटा, ओके। सी क्या है यहाँ पर, इसमें जो ऐंठन पड़ रही है वो, और थीटा क्या है यहाँ पर, इसमें उत्पन्न विक्षेप है। तो ये हो गया, इसे मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा। समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को देखो, इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मेरे भाई राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एन आई ए बी बराबर सी इंटू थीटा। अगर हम यहां से आई निकालें तो आई बराबर बेटा एन ए को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सी अपॉन एन ए वी इंटू थीटा। यहाँ पर देख रहे हैं बेटा ये सी के अपॉन में है तो ये पूरी कांस्टेंट क्वांटिटीज है। यहाँ पर देखो ये पूरा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे आगे चल के। तो इस कांस्टेंट को हम मतलब समानुपात में बदल सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं आई समानुपात कितना है यहाँ पर थीटा, ओके। यानी कि I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब विद्युत धारा समानुपाती है किसके, इसमें उत्पन्न विक्षेप के। अब मैं इसके सिद्धांत को 2D पॉइंट आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जब चल कुंडली धारा मापी में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है, और यही हमारा क्या है इसका सिद्धांत है, जो कि हमने इस तरह ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, राइट। यहां तक कोई दिक्कत बेटा। अब यहां पर हम लिख सकते हैं जहां सी अपॉन एन ए बी क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, तो यहां पर लिख देंगे बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक, ओके भाई समझ में आ गया। बिल्कुल इसी की तरह बेटा हमें समझना है किलिकित कुंडली धारामापी, बिल्कुल सेम इसका वहां पर किलिकित कुंडली धारामापी का भी सेम प्रूफ है, और बेटा यहाँ पर भी क्या है, सिद्धांत भी सेम है। थोड़ा सा चित्र में अंतर है, जो कि इसी निलंबित कुंडली को मॉडिफाई करके बनाया गया है, कौन, किलिकित कुंडली धारामापी। तो चलेंगे बेटा समझेंगे किलिकित कुंडली के धारामापी के चित्र को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। किलिकित कुंडली धारामापी, तो दूसरा पार्ट क्या है बेटा, किलिकित
किलकित कुंडली धारा मापी। ओके, निलंबित कुंडली धारा मापी को मॉडिफाई करके बनाया गया बेटा कौन? किलकित कुंडली धारा मापी। इसका सिद्धांत समझिए मेरे भाई। सिद्धांत क्या है बेटा? तो मैंने अभी अभी बताया हुआ है, सिद्धांत सेम है, आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, सिद्धांत सेम है। चित्र में थोड़ी चेंजिंग है, सो मैं चित्र आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। अब देखते हैं बेटा इसका परिपथ। परिपथ में क्या बेटा? सेम एक चुम्बक होती है और इस चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? तो याद रखना बेटा, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इसको, ये एक ही चुम्बक है, याद रखना बेटा, अलग अलग चुम्बक है नहीं। इसको हार्श मैग्नेट के आकार से काटते हैं। इसमें एक क्या है? ये कॉइल है, अभी अभी जस्ट बनाए सेम। ओके, इसमें होता क्या है बेटा? किलकित का मतलब है कील, जिसे इंग्लिश में प्योट बोलते हैं। ओके, मतलब नुकीले चोगों की तरह यहाँ पर ये होता है, जिनको बेटा क्या कर दिया जाता है? एक कैविटी, मतलब एक खाली जगह, एक बुश टाइप होते हैं जिनमें अटैच करके रखा जाता है, कुछ इस तरह। ओके, इस तरह, और फिर इनमें हम धारा को प्रभावित करते हैं, और जैसे ही यहाँ पर धारा प्रभावित करते हैं वैसे ही अपने अक्ष पर क्या करने लगती है? घूमने लगती है, घूर्णन करने लगती है, मतलब गति करने लगती है। कब कब गति करने लगती है? तो याद रखेंगे बेटा, यहाँ पर एक बलयुग्म उत्पन्न होता है, बलयुग्म कार्य करने लग जाता है, वैसे ही ये कुंडली घूमने लग जाती है। सेम है वैसे यहाँ पर एक बेटा, यहाँ पर भी रीडिंग लेने के लिए स्केल लगा होगा, कुछ इस तरह सेम प्रोसेस है। यहाँ पर एक छोटा सा अंतर और है, इसमें स्प्रिंग को लगा दिया जाता है बेटा, जिसे हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। यहाँ पर ये हेयर स्प्रिंग, ये स्प्रिंग S1 है, ये स्प्रिंग S2 है, जिन्हें बेटा हम यहाँ हेयर स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। हेयर स्प्रिंग का मतलब बाल जितनी पतली स्प्रिंग, ठीक है। ओके, इस स्प्रिंग का काम क्या होता है? तो यहाँ पर समझेंगे। इस स्प्रिंग का काम होता है कि घूर्णन करने के पश्चात यह स्प्रिंग उस कॉइल को अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ले आएगी, मतलब उसी पोजीशन पर ला के वापस छोड़ देती है जिस पोजीशन से ये चलना, मतलब घूमना शुरू होती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? आराम से समझ गए होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर सेम ही चित्र है, थोड़ा सा अंतर है बेटा। यहाँ पर ये फास्फोर ब्रांच का मिश्र धातु होती है, जिससे सस्पेंड करके कॉइल को रखा जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये मतलब नुकीले चोगों की तरह कील होती है। इनमें बेटा हम यहाँ पर बुश टाइप होते हैं, कैविटी स्पेस, बिल्कुल खाली जगह, कुछ इस तरह यहाँ पर क्या करते हैं? लगा के, मतलब पूरा अटैच नहीं होता है, थोड़ा मतलब क्या होता है? बिल्कुल खाली जगह में होता है, जिससे वो धारा प्रवाहित करने पर वहां के वहीं घूमते रहता है और उससे मतलब संपर्क में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे आराम से। ये है हमारा भाई किलकित कुंडली धारा मापी का परिपथ। अब आप प्रूफ सेम जैसे हमने इसमें किया है वैसे ही आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर देख लेंगे। ओके, किलकित कुंडली धारा मापी का इस तरीके से हम निलंबित कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप दोनों, मतलब निलंबित कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी को समझ गए होंगे। तो बेटा यहाँ पर इसे आप रिवाइज कर लेंगे, पूरा वीडियो को दोबारा से देख लेंगे, जिससे पूरा क्लियर हो जाए, कोई भी तकलीफ ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके निसंकोच पूछ लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।